हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। अभी हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 14 तक कर लिया है। बस इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 अंतिम सवाल है, उसको भी हम लोग करेंगे। फिर इस चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो भी आप लोग के लिए लेकर आएंगे। चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, पढ़ते हैं, समझते हैं, हल करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर फिगर जो है बुक में दिया हुआ है, तो उस फिगर को भी हम लोग थोड़ा बना लेते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से कुछ फिगर इसका दिया हुआ है और एक इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक, चलिए तो अगर हम इसका नाम रख ले ए बी सी और इसका पी क्यू और आर, पी क्यू आर। अब यहाँ पर हम ए बी को ऊर्ध्वाधर स्तंभ माने, अगर ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है, तो इसकी लंबाई जो है 6 मीटर है। ए बी को अगर हम ऊर्ध्वाधर स्तंभ माने तो इसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर है। और इसकी छाया की जो लंबाई है, इसकी छाया की लंबाई है 4 मीटर। कितना मीटर, 4 मीटर। अगर हम पी क्यू को यहाँ पर अगर हम मीनार मान ले, पी क्यू को मीनार मान ले, तो इसकी जो छाया की लंबाई दी हुई है, यह दिया हुआ है 28 मीटर। अब हम इसको छाया की लंबाई कैसे मान रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये जो नीचे वाला बीसी है, यहाँ पर क्यू आर है, इसको हम छाया क्यों मान रहे हैं। सपोज दैट कि अगर इधर सूरज होता, अगर इधर सूरज होता तो सूरज के प्रकाश इधर से पड़ता तो यह जो छाया है इधर ही बनता। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको छाया माने हैं। तो इसी चीज को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखते हैं हल, लिखते हैं माना, माना कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है एवं बीसी उसकी छाया है, बीसी उसकी छाया है, बीसी उसकी छाया है। इसी तरह पी क्यू मीनार है, पी क्यू मीनार है एवं क्यू आर उसकी छाया है। क्या है, छाया है। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, अब यहाँ पर मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए पी क्यू को हम मीनार माने हैं, तो मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो त्रिभुज जैसा आकृति दिख रहा है, ए बी सी पी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, समरूप दिखाएंगे। और समरूप दिखाने के बाद इसके भुजाओं का अनुपात हम बराबर लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। चलिए तो हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ पर कोण बी इज इक्वल टू कोण क्यू। क्यों दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री का है। दोनों कोण जो है यह भी 90 डिग्री का है और यह भी 90 डिग्री का है। इसके बाद से आप लोग को एक बात की जानकारी होनी चाहिए कि छाया के द्वारा जो कोण बनता है, छाया के द्वारा जो कोण बनता है वह बराबर होता है, चाहे कोई छोटा वस्तु हो या फिर कोई बड़ा वस्तु हो, कोई छोटी मीनार हो या फिर कोई बड़ी मीनार हो, तो छाया के द्वारा जो कोण बनेगा वह कोण दोनों का बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, कोण C इज इक्वल टू कोण R। क्यों, छाया के द्वारा बना हुआ कोण है, छाया के द्वारा बना कोण, छाया के द्वारा बना कोण। ठीक है,
तो यहाँ पर 2 कोण हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 कोण बराबर हो गया। तो आपको पता है जब 2 कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर किस कसौटी से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से। ठीक है, तो जब ये समरूप हो गया तो इसके भुजाओं का अनुपात हम बराबर लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी बटा पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बटा क्यू आर। तो ए बी है यहाँ पर 6 मीटर, पी क्यू निकालना है और बी सी है यहाँ पर 4 मीटर और क्यू आर है यहाँ पर 28 मीटर। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम यहाँ पर कर दें इसको, देखिए तो ये हो जाएगा 4PQ इज इक्वल टू 28 इंटू 6 तो 6, चलिए करते हैं। तो 8 6 के 48, तो ये हो जाएगा 4PQ इज इक्वल टू 8 6 के 48 का 8 4 हाथ में 6 दूना 12 4 16 168। अब 4 को उधर से 4 से कट जाए कितने बार में, तो पी की बराबर हो जाएगा यहाँ पर, पी की बराबर 4 से यह कट जाएगा, 4 चौका 16 4 दूना 8 42। तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 42 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 42 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू 42 मीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और उसके बाद से इस चैप्टर का 1 शॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।